Hello guys, my name is Shahrukh. My name is Khushbu. Welcome back with another episode of top trending news of the day from Team Internet APN. तो भाई आज से जो वीडियोस हैं वो सोलो नहीं आएंगी, वो खुशबू के साथ आएंगी। बहुत टाइम से घर पे चिल कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, लेकिन फाइनली मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई अकेले नहीं हो पा रहा, अब फील्ड पे आ जा, काम करने का टाइम है। बिल्कुल शाहरुख। तो शाहरुख ने जिस तरह से मुझे बुलाया उसके बाद मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। पहले आप सिर्फ शाहरुख को झेल रहे थे, अब मुझे भी झेलिए। चलिए कोई बात नहीं। तो खुशबू इतने टाइम बाद आई है, तो क्या है तेरे पास अच्छा जो व्यूवर्स को तू देना बताना चाहेगी इस टाइम पे? तो बिल्कुल शाहरुख, हम लोग टॉपिक की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 2 लाइन बता देती हूँ। अगर बुरे सिचुएशन में तू फंस जाता है या मैं फंस जाती या कोई भी फंस जाता है, सिर्फ 2 बात याद रखनी है। आप अपना दिमाग हेल्दी रखिए, आप खुद हेल्दी रहेंगे। दूसरी बात, आप ही है जो खुद को बचा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है जो आपको बचाएगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। और इतनी जो चीज़ें हैं हमें पता है काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर देने वाली, लेकिन इस टाइम पे अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे तो ही आप इस चीज़ से निकलने में थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। तो आराम से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और अच्छा खाइए, अच्छा पिए, घर में रहिए। बिल्कुल। तो शाहरुख, शुरुआत करते हैं टॉपिक्स की। बिल्कुल। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फैमिली पॉलिसी लॉन्च की है। फैमिली असिस्टेंस पॉलिसी से पूरा नाम दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत अगर उनके कंपनी का किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है कोरोना के वजह से, तो कंपनी उनकी फैमिली को अगले 5 साल तक डबल सैलरी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद अगर कोई बच्चा है फैमिली में तो उस बच्चे का स्टडी का पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी 12th स्टैंडर्ड तक। तो यार तो बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो इस टाइम पे लोग अपना जो एक परिवार का ऐसा सदस्य, बहुत ऐसे सदस्य खो रहे हैं जो कि एक लौता एक ब्रेड एंड बटर कमाने वाला इंसान होता है। और इस टाइम पे जब कंपनियां आगे आ रही हैं फैमिलीज़ की हेल्प करने के लिए, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। इस चीज़ को मैं सल्यूट करता हूँ, इस स्टेप को। तो चलिए बात कर लेते हैं। फंड स्टेट के एक ग्लोबल एडवाइज़र है, उन्होंने बोला है कि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उसको बिटकॉइन को इलॉन मस्क की ज़रूरत नहीं है। इलॉन मस्क ने अगर बिटकॉइन के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो नीचे गिर जाएगी। आने वाले टाइम में बिटकॉइन और भी ज़्यादा राइज करेगा और बिटकॉइन को इलॉन मस्क की ज़रूरत नहीं है राइज करने के लिए। खैर ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट दिया है मेरे हिसाब से, और देखते हैं आने वाले टाइम में बिटकॉइन कितना ज़्यादा ग्रो करता है। बिल्कुल शाहरुख। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। शाहरुख, व्हाट्सएप को लेके जैसे कि हम सबको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट और व्हाट्सएप को लेके काफ़ी राड़ मची हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट्सएप से काफ़ी नाखुश नज़र आ रहा है। इसी बीच सरकार ने व्हाट्सएप पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है। सरकार ने बोला कि व्हाट्सएप ने इंडियन आईटी लॉ का उल्लंघन किया है। ये बात उन्होंने कोर्ट में बोली है। सरकार का स्टेटमेंट सुनने के बाद व्हाट्सएप के हाथ पैर फूल गए हैं। भाई ये झगड़ा कैसे खत्म होगा? मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी बहुत टाइम से मैंने भी देखा है कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेटमेंट आ रही है, अपनी सफाई दे रही है व्हाट्सएप नए अपडेट को लेके, प्राइवेसी पॉलिसी के, कि हम इसमें हम जो यूज़र्स का डाटा है, जो यूज़र्स का डेटा है हम उसको रिवील नहीं करते हैं, वो प्राइवेट रखते हैं। तो लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। रिसेंटली अभी जो प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप की, उन्होंने बोला था कि 15 मई की लास्ट डेट है, अगर आप इस टाइम पे अपडेट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो जो आपका व्हाट्सएप है यूज़ तो आप तब भी कर पाएंगे, लेकिन जो आपका यूज़ करने की जो लिमिट है वो थोड़ी सी लिमिट कर देंगे हम। जो अपडेट करने के बाद जो नई चीज़ें हैं हमने इंक्लूड करी व्हाट्सएप के अंदर, शायद वो आप नहीं यूज़ कर पाएंगे, कहीं ना कहीं लैग करेंगे उसको। तो मर्ज़ी आपकी है, अपडेट करिए ना करिए। और जिन्होंने अपडेट कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या नया देखने को मिल रहा है व्हाट्सएप के अंदर। तो खैर ये तो बात हो गई व्हाट्सएप की। अब बात कर लेते हैं शेयर्स की। इंडिगो पेंट्स का 6% शेयर डाउन चला गया क्योंकि उनकी जो Q4 परफॉर्मेंस थी बहुत ही ज़्यादा खराब थी। Q4 परफॉर्मेंस मतलब समझा नहीं। जैसे हर कंपनी का फिजिकल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, इसी तरह कुछ कंपनी अपना क्वार्टरली प्रॉफिट को डिवाइड करके रखते हैं, जिसे Q4 कहा जाता है। तो चलिए बहुत अच्छी, मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इस पैंडेमिक के चलते बहुत सारी कंपनियों ने, छोटे बड़े बिजनेस ने लॉस देखा है। और इस टाइम पे सब ने ही लॉस देखा, तो 6% शेयर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा शेयर होता है एक कंपनी के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं साइक्लोन की। जो साइक्लोन महाराष्ट्र में इस टाइम पे आया है, उस साइक्लोन ने बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर दी हैं। और इस साइक्लोन के चलते अभी तक 20 से 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। जो रेल्स है वो खड़ी हुई हैं, वो चल नहीं रही हैं, और जो एयरलाइंस है वो भी इस टाइम पे पॉज कर दी गई हैं, क्योंकि जो विंड स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, और जो रेन है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो होप करते हैं शाहरुख, इस वक्त हम कोरोना से परेशान हैं, ऊपर से साइक्लोन, ये सारी चीज़ें थम जाएंगी जल्दी। बिल्कुल। तो अब अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं हम। पहले वैक्सीन लेने के बाद आप
आपको पहले कोरोना से रिकवर होने के बाद वैक्सीन लेने के लिए आपको 6 मंथ का वेट करना होता था। लेकिन कल एक नया रूल आ गया है, कोरोना से रिकवरी के बाद अगर आप वैक्सीन लेना चाहते हैं तो आपको 9 मंथ वेट करना पड़ेगा। ये रूल नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने लेके आया है। तो चलिए, मतलब इस जो न्यू रूल का एक पीछे की कहानी है, शायद वो ये भी हो सकती है क्योंकि सरकार के पास इस टाइम पे वैक्सीन शॉर्टेज चल रही है और कई ऐसी स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी वैक्सीन्स की कमी देखी जा रही है जिसके चलते वैक्सीनेशन को रोकना पड़ा है। तो शायद एक ये भी रीज़न हो सकता है इस चीज़ के पीछे, इस जो स्टेप लिया गया इसके पीछे मेरे हिसाब से। खैर वैक्सीन से तो अभी भाई दिल्ली भी दूर है बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से। तो चलिए बात कर लेते हैं कोविन साइट की। बहुत सारे ऐसे लोग उन्होंने ये शिकायत करी थी कि जो कोविन साइट है वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर है और शायद इस साइट को हिंदी में भी होना चाहिए था, क्योंकि जो इंडिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिसको हिंदी और इंग्लिश शायद पढ़नी नहीं आती है। लेकिन अब सरकार ने ये भी मसला सॉल्व कर दिया है। उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट वीक ये जो कोविन साइट है वो 14 और लैंग्वेजेस में इंट्रोड्यूस करेगी, जिसके थ्रू जितने भी लोग हैं वो इस साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। बिल्कुल शाहरुख, जिस तरीके से हमारी कंट्री में ज़रूरी नहीं सबको इंग्लिश आती हो या हिंदी आती हो, अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ गैजेट्स की। अगर आप स्मार्ट वॉच के दीवाने हैं तो मेरे पास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है। फायरबोल्ट ने 360 डिग्री स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है, उन्होंने इसे नाम दिया है ये। अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं 3499 में जाके परचेस कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अमेजिंग बेहतरीन फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं वो जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लीज़ जाइए और देखिए क्या फीचर्स है उसके अंदर। तो चलिए जाते जाते मैं आपको एक और न्यूज़ दे देता हूँ। टेस्ला के जो इन्वेस्टर है जिनका नाम है पीटर ब्रानर, उन्होंने बोला है कि जो टेस्ला है काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के चलते न्यूज़ में आने लग गई है। उन्होंने बोला है कि पहले जो टेस्ला न्यूज़ में आती थी अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से आती थी और अपनी सेल्स की वजह से आती थी, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें भूल के टेस्ला क्रिप्टो करेंसी की वजह से न्यूज़ में आ रही है, जो कि गलत चीज़ है। टेस्ला को अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं भूलनी चाहिए और जो अपनी चीज़ है उसको मेंटेन करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि टेस्ला अपनी ये जो क्रिप्टो से दूर रहे और अपनी सेल्स पे फोकस करे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। भैया एलन मस्क के सर के पर लगता है ग्रहण लग गया, जिसको देखो वही उनको सजेशन दिया जा रहा है। सही बात है। बताइए, जो अब सबसे अमीर आदमी जो दुनिया के हैं वो इस टाइम पे सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोई सजेशन है हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड इफ़ यू हैव एनी PR रिलेटेड क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू राइट sales@apllive.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।